नमस्कार, मैं हूं अजराज और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ जनता। आप दिल्ली सरकार से सुन रहे होंगे कि दिल्ली में केवल दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। सरकार यह भी कहती है कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है या थोड़ा बहुत बुखार है तो आप घबराइए नहीं। दिल्ली सरकार द्वारा यह सारी गाइडलाइंस केवल कहने को ही है, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हीं सब झोलमाल में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। आज उस परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर हैं। यह पूरा मामला दिल्ली के अस्पतालों की लापरवाही से चालू होता है और भोपाल जाकर के खत्म होता है। दिल्ली में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए वीरेंद्र दिल्ली के अस्पतालों में चक्कर काटते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी उनका कोरोना टेस्ट नहीं किया गया और वीरेंद्र की रविवार को मौत हो गई। जबकि इस बात का भली भांति पता है कि दिल्ली कोरोना वायरस का गढ़ बन चुका है, फिर भी अस्पतालों ने अपनी लापरवाही दिखाई। 8 दिन पहले उन्हें बुखार आया था। एक क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर उन्हें बुखार की पैरासीटामोल गोली दे देते हैं। उनके बाद वीरेंद्र 8 दिन से लगातार अस्पताल के चक्कर काट रहे होते हैं। जब वह दिल्ली से परेशान होकर भोपाल पहुंचे तब तक उनमें सिर्फ 35% ऑक्सीजन की मात्रा बची थी, जबकि मात्रा 90% तक होनी चाहिए। भोपाल जाने के बाद बात पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है। अगर वक्त रहते दिल्ली के अस्पतालों में से कोई भी एक वीरेंद्र की कोरोना टेस्ट कर लेते तो आज उनका पूरा परिवार सही सलामत होता। उनकी मौत का पता जब वीरेंद्र की पत्नी को चलता है तो वह बेसुध हो जाती हैं। इंसानियत तब शर्मसार होती है कि उनकी 15 वर्षीय बेटी उनको लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लेकर जाती हैं। वहां पर कोई भी उनको हाथ नहीं लगाता है। 1.5 घंटे तक वो ऑटो में बेसुध पड़ी रहती हैं। फिर नोएडा के किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, मगर वहां मौके पर 60,000 की डिमांड कर दी जाती है। मेडिकल कार्ड होने की वजह से 20,000 जमा कर दिए जाते हैं। माँ अब हॉस्पिटल में है और बेटी घर में क्वारंटाइन है। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि अगर कोई व्यक्ति इस बात का पता लगाना चाहता है कि वह कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव है तो इसके लिए दिल्ली के अस्पतालों में विशेष सुविधाएं क्यों नहीं है। अगर मौके पर उनका टेस्ट हो जाता है तो आज उनका पूरा परिवार सही सलामत होता। उनके परिवार की भी जिंदगी दांव पर नहीं लगती। आज उनका परिवार अलग थलग पड़ा है। क्यों लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार रोज रोज नए दावे करती है कि उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, मगर उनकी इन नाकामियों की वजह से आज हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। वीरेंद्र आज जिंदा होते अगर वक्त रहते उनका कोरोना वायरस टेस्ट हो जाता। क्या दिल्ली सरकार अस्पतालों की लापरवाही को लेकर वीरेंद्र के परिवार वालों को मुआवजा देगी या बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए इस मामले में चुप्पी साधेगी। वीरेंद्र के बेटे आदित्य व उनके भाई आज भोपाल में क्वारंटाइन हैं। आदित्य की मां बार बार अपने बेटे को फोन करके मिलने की गुहार लगा रही हैं, मगर वो तो भोपाल में क्वारंटाइन है। अब आप समझ सकते हैं कि उन माँ बेटों से क्या बीत रही हो। मैं आदित्य निकिया नीट मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मैं भोपाल में नीट पहले 1 साल से नीट की तैयारी कर रहा था। मेरे पापा एसएचएम ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में थे। पापा को पिछले 8 दिनों से कोरोना के सिम्टम्स लग रहे थे और अपने ऑफिस में बात करके छुट्टी ले ली। ऑफिस वालों ने छुट्टी बोला कि सर आप टेंशन नहीं लीजिए, आप घर पे रहिए। पापा इस बीच डॉक्टर के पास गए, हमारे लोकल जो भी डॉक्टर था, बट किसी ने कोई हेल्प नहीं की। डॉक्टर्स ने 2 फीट दूर से देखा, बहुत दूर से देखा पापा ने, किसी ने इवन टच नहीं किया। पापा को वहाँ पे जो मेडिसिन मिली थी उससे ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ और पापा ने वो मेडिसिन खाई तो थोड़ा बहुत उनको बुखार में रिलैक्स मिला, लेकिन ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ। मेरे फादर फिर हमारे आगे लोकल जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी थी वहाँ गए। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में वहाँ पे किसी डॉक्टर ने पापा को टेस्ट नहीं किया, डॉक्टर ने टेस्ट नहीं किया, किसी ने भी हमारे फादर को टेस्ट नहीं किया। उन्होंने नॉर्मल जो भी बुखार की मेडिसिन थी वो दी, थोड़ा बुखार उतरा, कोई हेल्प नहीं हुई। फादर ने रिक्वेस्ट की, मेरी सिस्टर ने रिक्वेस्ट की, मेरी मॉम ने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आप लिख दीजिए टेस्ट, किसी ने नहीं लिखा। पूरे किसी डॉक्टर ने टेस्ट का नहीं लिखा, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनाया। मेरे डैड 3, 4, 5 दिन तक ऐसे वेट किया। उनको जब हालत बहुत ख़राब लगी
पापा ने इन भी बहुत बार डॉक्टर के पास अप्रोच किया, लेकिन किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। ऑनलाइन भी डॉक्स ऐप पे थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन लिया, वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने किए, कुछ नहीं करा। हमने ऑनलाइन बहुत चीज़ें करने की कोशिश, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे फादर ESI हॉस्पिटल गए, आनंद विहार झिलमिल, मयूर विहार फेज़ 3 से, जो कि वहाँ से बहुत दूर है। 102.5 के बुखार में है। पापा जब आनंद विहार गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला सर आपको पूरे कोविड सिम्टम्स हैं, आप प्लीज़ टेस्ट करवाइए। पापा ने रास्ते में टेस्ट जब जा रहे थे दिलशाद गार्डन, हमें 3 हॉस्पिटल रेफर किए गए, GTB दिलशाद गार्डन, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन और RML हॉस्पिटल कनॉट प्लेस। पापा ने पूरी हिम्मत की, 102.5 के बुखार में उन्होंने गाड़ी चलाई और वो गए दिलशाद गार्डन। वहाँ पे GTV से पापा जी से ये बोला जा रहा है कि बेटा कि सर यहाँ पे टेस्ट नहीं होता और 2 दिन बाद आइए, वहाँ तब शुरू होगा। मैंने कॉल किया पर्सनली, मुझसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये कोई कोविड सेंटर नहीं है और यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता। मैंने बताया कि सर वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे दिया हुआ है, MP गवर्नमेंट की साइट में, दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट पे दिया है कि ये हॉस्पिटल्स हैं। नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। हॉस्पिटल्स ने हमसे बोला, वी हैव द रिकॉर्डिंग्स, हॉस्पिटल ने बोला कि यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता है, आप प्लीज़ यहाँ कॉल नहीं कीजिए। वहाँ पे फिर पापा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए, जो दिलशाद गार्डन में ही है। इस बीच जाते में पापा का एक्सीडेंट हुआ, पापा को खूब चोट आई घुटने में, पैर में, और मेरी सिस्टर को खूब चोट आई। फिर वहाँ पे भी पापा को नाकामयाबी, होपलेस होकर पापा घर गए। पापा बहुत थक गए थे, उनकी वीकनेस बहुत थी, उनका फीवर बहुत था। जब मैंने पापा से ज़िद की पापा प्लीज़ आप भोपाल आ जाओ, तो फादर ने मेरे से ज़िद की नहीं बेटा मुझे एक बार और ट्राई करने दो, यहाँ की गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट पूरा करेगी सब कुछ। पापा गए, पापा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक वगैरह गए थे, कोई अप्रोच नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया। जब फादर मेरे एक बार और डिस्पेंसरी गए नेक्स्ट डे, फिर से कुछ नहीं हुआ। मेरी मॉम सिस्टर सब कुछ करा, वहाँ कुछ नहीं हो पाया। तब मैंने ज़बरदस्ती खुद टिकट बुक की बिना किसी को बताए और मेरे फादर को भोपाल बुलवा लिया। बट मैंने पापा से यही कहा पापा प्लीज़ आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ आइएगा, ताकि अपने पे आगे कुछ ना हो। पापा पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आए थे। ऑटो वगैरह में पापा ने किसी को टच नहीं किया, पूरा सैनिटाइजिंग के साथ आए थे, मास्क ग्लव्स सब कुछ पहन के आए थे मेरे पापा। जब अंदर आए, स्क्रीनिंग पे आए, तो ट्रेन में बैठ गए। पापा से मैंने एक रिक्वेस्ट की पापा प्लीज़ आप, मुझे पता है आपकी हालत नहीं है, एक बार रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक बार ट्रेन की वीडियो बनाइए कि हम पे आगे केस ना हो अपने पे, कि अपन ने दिल्ली टू भोपाल किया। पापा ने पूरी की वीडियो बनाई, कोई भी मतलब पापा एकदम फुल सिक्योरिटी के साथ आए थे, कोई पापा के पास नहीं था, पापा किसी के पास नहीं गए, फुल सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते मेरे पापा यहाँ आए भोपाल। सुबह 6:30 6 जून को जब मैं जा रहा था पापा के पास, तो मेरे चाचा जी ने पूछा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो चाचा जी को मैंने बताया कि चाचा जी पापा आए हैं। चाचा जी और मेरे पापा का बहुत टाइम से फैमिली मैटर्स में कुछ लड़ाई चल रही थी, इनकी अच्छी नहीं बनती थी। तो मैंने मेरे फादर को, मेरे चाचा जी को बताया। चाचा जी गए वहाँ पे पापा के पास, तो वहाँ पे लड़ाई वाली पता चली, गए वहाँ पे। चाचा जी ने पापा से बात की, पापा को पूछा, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चाचा उनको भोपाल के JP हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे जो भी फर्स्ट एड हुआ था वो सब मिला वहाँ पे पापा को। वहाँ पापा को कोविड टेस्ट हुआ। कोविड टेस्ट के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि इनका SpO2 बहुत कम है, जो 100 होना चाहिए वो 36 था। पापा से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। चाचा ने खुद पापा को स्ट्रेचर पे लेटा के एम्बुलेंस वगैरह में चढ़वाया, खुद चाचा ने करा, सब कुछ करा मेरे चाचा ने पापा को हमीदिया हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, बहुत क्रूशियल स्टेज में है। वहाँ पे जब डॉक्टर्स ने पापा को इमीडिएटली वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए रेफ़र किया, पापा वेंटिलेटर में गए और डॉक्टर्स ने बोला कि सर आपके फादर बहुत डेयरिंग हैं, जो 36 ऑक्सीजन सपोर्ट तक यहाँ पे आए हैं। जो ऑक्सीजन पे 90% ऑक्सीजन पे डॉक्टर बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे कुछ, हम मेरे फादर 36 पे बहुत यहाँ आए। और कल सुबह 4 बजे मेरे फादर की डेथ हो गई।
इस बीच मेरे चाचा पूरे टाइम मंदिर के सामने थे, मुझे किसी से नहीं मिलने दिया, मेरे पापा से मुझे नहीं मिलने दिया लास्ट टाइम। जब मुझे बात पता चली तो पूरा टूट गया मैं, मेरे पास सब कुछ ख़त्म, मेरे पास कोई नहीं है। मेरे फादर मेरे से जिम नहीं गए सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स ने हमें प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिला। उनको अगर डॉक्टर से बोले अगर 2 दिन पहले उनको थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता होते, वो मेरे पास होते हैं। किसी ने भी ऑक्सीजन सपोर्ट तक नहीं दिया, अभी किसी ने कुछ नहीं करा दिल्ली में। कल जब पापा की बॉडी हमें मिली करीब दिन के 1-2 बजे करीब, हमसे बोला गया कि आपको जल्दी जो कुछ भी करना आप कर दीजिए, आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। तो मैंने और मेरे चाचा ने हॉस्पिटल पीपीई किट पहन के मेरे संस्कार किया। मुझे मेरे पापा बोला सिर्फ छूने नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं छूने दिया गया, एक बार भी नहीं छूने दिया गया। नहीं छूने दिया गया। ये रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि जो इधर हुआ है, जो अब हुआ है, अब ना हो पाए। सर, एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का 5 दिन भटकता रहता है, दिल्ली में इलाज नहीं मिल पाता है, बेचारा आता है और भोपाल में आकर उसकी मौत हो जाती है, कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। कैसे देखते हैं, संवेदनहीनता है ये? क्या है कि पहली बार आवश्यकता देश को पड़ी माननीय केजरीवाल जी की। काल्पनिक और कपोल कल्पित बातें, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य सेवाओं की, और उसके आधार पर जनता को छला और चुनाव जीता। और जब परीक्षा की घड़ी आई तो स्थिति ये है कि एक होनहार ने दम तोड़ दिया, जो कि दिल्ली में 5 दिन भटकता रहा, इलाज नहीं मिला, और भटकता भटकता मध्य प्रदेश में आया। जहां इलाज किया तो विलंब हो गया था काफी, लेकिन वास्तव में आप देखें, चाहे दिल्ली हो चाहे बंबई हो, आज इनके पास में पेशेंटों को रखने के लिए जगह नहीं है। और मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा मध्य प्रदेश की, लेकिन आप देखिए रिकवरी रेट हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की है, 65% से ऊपर रिकवरी रेट है हमारे पास। आज हमारे अस्पतालों में कुल 2735 पेशेंट ही बचे, और हमारी तैयारी कितने की कर रहे हैं हम? 80,000 बेड की। जैसा WHO या अन्य ने चेतावनी दी उसके हिसाब से पूर्व में तैयारी कर ली। एक तरफ माननीय मोदी जी हैं जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, और एक तरफ ये दूसरे लोग हैं जो मानव की चिंता नहीं कर। दिल्ली सरकार से हमें आशा है कि उस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि वीरेंद्र की पत्नी का इलाज हो सके और उनका खर्चा चल सके। आप सभी दर्शकों से भी बहुत आशा है कि आप वीडियो को शेयर करके पीड़ित परिवार की आवाज को बुलंद करेंगे। धन्यवाद।